हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, अभी आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है। कट ऑफ ठीक गई है, कुछ जैसे जेएसओ या कैट की जो कट ऑफ गई है डबल एओ की अच्छी खासी गई है, बट जो नॉर्मल है उसकी बहुत लो गई है। इस बार आपको अच्छा मौका मिला है सीजीएल मेंस देने का, क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई है। जो क्वालिफाई कर गए हैं उन्हें ऑल द बेस्ट मेंस के लिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना अच्छे से मेंस दीजिए। हो सकता है कि आपका उस दिन बैड लग रहा हो, आपके मार्क्स कम बने हो, परंतु आपकी अगर अच्छे से तैयारी होगी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 37,000 कुछ वैकेंसी आई हुई है। इतनी वैकेंसी आज तक जो है सीजीएल में नहीं आई है, इस बार आई है। इसका लाभ उठाए और अपना सिलेक्शन ले। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। कल पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम और क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हम लो से चलेंगे और बहुत हाई स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपके प्रीवियस जो भी सीजीएल मेंस 2021 के जितने क्वेश्चन आए होंगे 2021 में सीजीएल मेंस में वे कराएंगे, 2019 मेंस के कराएंगे, 2020 के कराएंगे, 2018 कराएंगे। हम सभी जितने प्रीवियस क्वेश्चन लगभग मेंस में हुए हैं उनके सभी के टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कराएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं। राम तथा श्याम को क्रम से 20 तथा 40 दिनों में काम करते हैं। राम तथा श्याम काम को क्रम से 20 तथा 40 दिनों में करते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना शेष भाग काम का बचा रहेगा? यानी उन्होंने कहा कि राम तो 20 दिन में कर रहा है, श्याम 40 दिन में। किसी काम को राम 20 दिन में कर रहा है और श्याम 40 दिन में। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करे तो जो बचा हुआ काम है कितना रहेगा? ठीक है, जो शेष बचा हुआ भाग है काम का कितना रहेगा? चलिए चलते हैं। यानी राम तो कर रहा 20 दिन में और श्याम कर रहा 40 दिन में। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना? 40। अब राम की एफिशिएंसी निकाल लो या एक दिन का काम निकाल लो। इसकी 2 आ गई और इसकी 1 आ गई। ठीक है, यानी राम एक दिन में 2 काम कर रहा, श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा। अब देखो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ? दोनों का जब मिलकर कर दे एक दिन का काम कितना हुआ? 2 और 1 3। अब 5 दिन का काम पूछा, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15। देखिए, जो एलसीएम लिया है हमारा टोटल काम भी होता है। जो हम एलसीएम लेते हैं ये हमारा टोटल काम भी होता है। ठीक है, टोटल जो हमारा काम है वो 40 है और काम कितना हुआ है? 15। ठीक है, चलिए अब कितना काम रह जाए शेष? यानी कि अगर ये यहां पर 40 माइनस 15 बराबर 25। 25 काम रहेगा। अब उसमें दे दो बटे बता दो, यानी 25 बटे 40 यानी 5 बटे 8 काम शेष रहेगा। काम तो 15 ही हुआ है, बचा तो 25 है। कितने में से कितने का बचा? 40 का 25वां भाग, यानी 5 बटे 8 भाग जो काम का जो है शेष भाग रहेगा। यही पूछता था मैं क्वेश्चन में। आया आपकी समझ में? देखिए, इसने कहा कि राम तो 20 दिन में कर रहा है किसी काम को, श्याम 40 दिन में, और दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन तक करते हैं। तो अब जब हमने इनकी 21 दिन का काम निकाला, 1 2 काम करता है, 1 3, टोटल काम हमारा 40 है। तो 3 काम हो गया एक दिन के, 5 में कितना हमारा काम? 15। तो कितना शेष बचा हमारा? 25। अब 25 जो है इसका भागित होगा 25 की 25 बटे 40। टोटल तो हमारा 8 काम है, 3 कर लिया तो 5 काम रहेगा, यानी 5 बटे 8 हमारा शेष काम रहेगा। ठीक है, आपकी समझ में यहां तक आया? आप इसे नोट कीजिए। आपको बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये एक हवा है कि सीजीएल बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है। बस आपकी एक अच्छी सी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाए, तो आप बड़े इजी वे में कर दोगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए और भी हम क्वेश्चन कराएंगे अच्छे अच्छे।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। यदि वे इस कार्य को 6 दिन तक साथ मिलकर करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पहले का, ठीक है। संख्या परिवर्तन है और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन हो जिससे आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप क्वेश्चन समझ जाओ, क्वेश्चन के टाइप समझ जाओ कि इस टाइप में कैसे करना है, आपको इस टाइप का सोल्यूशन कैसे देना है, ठीक है। देखिए अब उसने कहा ए तो 18 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, 6 दिन साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो उसके बाद में शेष कार्य कितना रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन तरफ। ए तो 18 में कर रहा, बी 16 में कर रहा। 18-16 का एलसीएम 144, यानी हमारा टोटल काम होगा 144। 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144 हो गया। 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, यानी ए तो एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है। यही इनकी इफिशिएंसी है, यही एक दिन का काम है। देखिए मैंने कल भी बताया था जब चैप्टर शुरू करने से पहले कि एक दिन का काम और इफिशियंसी उनकी इक्वल होती है, यानी जितना काम वे एक दिन में करते हैं वही उनकी इफिशियंसी है, यानी अक्षमता है, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम 8 है, बी का एक दिन का काम 9 है। देखिए एक दिन का काम कितना होगा इनका, 8 + 9 = 17 काम, यानी एक दिन में कितना काम करे दोनों मिलकर 17। कितने दिन करा, 6 दिन, यानी 102, यानी 6 दिन में 102 काम होगा। काम कितना है टोटल 144, वह काम तो 144 है। कितना रह गया यहां शेष काम 42। अब उन्होंने पूछा बट्टे में, ठीक है। देखिए अब मैं बताऊंगा, यानी अगर हम इसे ऐसे लिख ले, ये 42 शेष बचेगा। अब शेष काम यहां बता दूं 42/144, कोई दिक्कत। वैसे तो वो बचे 42, हमने 144 लिख लिया, 14 की 42, 14 नहीं, 3 3 14, देखिए 14 और 48, क्योंकि 14 3 42, 3 चौक 12 बच के 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि जो शेष काम बचा है हमारा वो 14/48 हमारा शेष काम बचा है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। 3 का 14 बार कटेगा, 48 बार कटेगा, 3 अट्ठे 24 का 4 का 3 चौक 12, 2 14 हो गया। ये हमारा शेष कार्य बचा। इसे अगर हमें और छोटा करना है तो इसका एक है, एक बार और 200 काट लो, यहां यही काट लो बस। ये 7 से कट गया और ये 24 से कट गया। ये इतनी बड़ी संख्या अच्छी सी नहीं लगती, ठीक है। वैसे 7 से काट लो, इसे 2 से 7 बार काट लो, यानी कि 7/24 हमारा शेष काम बचेगा। जो आपको ऑप्शन में मिले, ये तो 7/24 मिलेगा, 14/48 मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और प्यारा था और इजी भी था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना तो इनसे टफ और ना नहीं इनसे इजी, ना इतने इजी है कि बहुत इजी में हो जाएगी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य के 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा ए और बी मिलकर तो एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी उस कार्य को 36 दिन में कर रहा है, और अगर बी नहीं, ए उस कार्य को 36 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य के 2/3 हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये समझ में आई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। ए प्लस बी 12 में और ए 36 में।
ए प्लस बी तो 12 दिन में कर रहे और ए कर रहा है 36 में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 36, यानी हमारा टोटल काम भी 36 होगा। 12 के 36, 12 36 में 36। ठीक है, देखिए ए 36 में तो 1 आएगा। अब यहां से निकाल लो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी। ए की एफिशिएंसी तो यहाँ 1 आ गई, तो बी की कितनी है 2। देखिए एफिशिएंसी पता चलेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करे। और नीचे देखो तो ए एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा 2। या तो एफिशिएंसी बोल लो या एक दिन का काम बोल लो 2। और उसे करना कितना काम है, देखिए अब उसने कहा कि 2/3 हिस्सा, यानी कि 36 गुना 2/3 और बटे 2। ठीक है, 36 गुना 2/3/2, 2 3 6, 6 से 6 बार, यानी 6 बार बराबर 12 डे, यानी कि बी जो है इसका 2/3 हिस्सा 12 दिन में करेगा। ठीक है, आ गया आंसर। देखिए उसने कहा 2/3 हिस्सा, हमारा टोटल काम कितना है 36, 36 का 2/3 हिस्सा कितना हुआ 2/3। और ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/2, तो 2 3 6 6 6 36 और 6 दूनी 12, 12 डे आ गया। आया आपकी समझ में। ये हमसे पूछा नहीं बी कितने में करेगा, ये देख लो, एक यहां भी लिख देता हूं, ये। ठीक है, देखिए जिसका सीजीएल पीटी पास हो गया है वो अब अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से जुट जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आज 9 तारीख हो गई, यानी आपके पास 18-19 दिन है। उसमें बीच में किसी का अगर अफेयर चल रहा हो उसे वैलेंटाइन डे मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार आपसे गुजारिश है कि आप उस वैलेंटाइन डे को मिस कीजिए और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लग जाइए। ठीक है, ये जो सप्ताह चल रहा है जितने दिन चलेगा ठीक है, जितने रह गए उसे अपना यूटिलाइज कीजिए आपका, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपका फोकस चाहिए। एक हल्का सा फोकस आपकी जिंदगी बना देगा। ये वैलेंटाइन डे जो है भी हर साल आएगा, परंतु इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आई है। जिसका हो गया उसे ऑल द बेस्ट। बस ये कहना चाहूंगा कि उसे पूरी ताकत के साथ और पूरा कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई में लग जाए और अपना सिलेक्शन ले, क्योंकि इस बार आपको प्रसाद बट रहा है। प्रसाद जो लेने पीछे रहेगा वो जीवन में कभी नहीं ले सकता। मैं आपको यही कहूंगा कि आप बस तैयारी में लगे, अब और कुछ नहीं, बस पढ़ना 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 पढ़ना, और कुछ नहीं करना। बाबू को भी फोन नहीं करना है, बाद में कर लेना। मार्च के फर्स्ट वीक में आपका लगभग एग्जाम हो जाएगा 9 तारीख तक, उसके बाद आप पूरी बात करना। अब बस पढ़ना और खाना और सोना, इन 3 काम के सिवा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन तक। एक कार्य का 50% भाग 16 दिनों में कर सकता है। बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो ए तो किसी कार्य का 50% जो भाग है 16 दिन में कर रहा, और बी किसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ गई। उन्होंने कहा जो भी पूरा कार्य है उसका 3/4 भाग ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यानी ए जो है किसी कार्य का 1/2 हिस्सा, यानी 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2। मैं तो आपको मैं पहली क्लास में बताया था मैथ की, 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2। कितने दिन में कर रहा, यानी 16 दिन में। अब टोटल काम कितना होगा, यानी ए कितने दिन में काम करा किसी को, ए उस काम कितने दिन में पूरा कर रहा 32 दिन में, क्योंकि 1/2 तो कर रहा 16 दिन में, पूरा काम कितने में कर रहा 32 में। अब देखिए बी की कंडीशन, बी 1/4 काम कितने दिन में कर रहा 24 में। अब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 96 दिन में। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए, अब हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 96, यानी 32 से 96। ठीक है, हमारा एलसीएम 96 आया, 32 या 96
96 कम 96, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, और हमारा टोटल काम कितना है 96। बट टोटल काम कितना है हमारा 96, हमें करना कितना है 3/4। चलिए हमें जो कार्य करना है वो 3/4 तो करना है, 96 गुना 3/4 ये हो गया। और हम दिन भी लिख ले, इनकी एफिशिएंसी 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 चिकम 96, यानी कितने दिन हो गए 18। यानी हम जो है 3/4 18 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, समझ गए। हमने यहां ऐसे कर लो, यहां कहीं भाई इनकी भी एफिशिएंसी ले ली, इनका एक दिन का काम कितना हुआ 4, और करना कितना काम है 3/4, बस 3/4 में निकाल लिया हमने, 4 की और गुणा कर दी, ये 18 आ गया। ठीक है, अगर हम यहां भी करते देखिए कैसे आता, यहां करते हम 24, 24 के बाद 72 को फिर 4 से भाग देते फिर 18 आता, हमने सीधी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ, a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी कार्य को 10, 12 व 20 दिनों में करते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए हमें क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस, यानी 2 आदमियों का काम दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा एक आदमी का काम कि एक ये अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए आप a प्लस बी तो करे 10 दिन में, b प्लस डी करे 12 दिन में, और c प्लस ए करे 20 दिन में। देखिए पता चलेगा a प्लस बी, ऐसे ही कर दो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, a प्लस बी तो करे 10 दिन में, बी प्लस सी करे 12 दिन में, सी प्लस ए करे 20 दिन में। ठीक है, ये बात है समझ। देखिए इनका एलसीएम आएगा 60, क्योंकि 20 12 से कटेगा 30, 30 भी 12 से नहीं कटेगा ना, 20 से कटेगा 40, 12 से नहीं कटेगा 50, भी 12 से कटेगा 60, ऐसा है जो इससे भी इससे भी इससे भी, यानी तीनों से कट जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम आएगा 60, यानी टोटल कार्य 60 आएगा। 10 छिक्का 60, 10 पंजे वो 12 पंजे 60, 12 के 20 के 60। देखिए 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, 20 या 60, हमारा कितनी होगी एफिशिएंसी, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी हमारी 14। भाई ए 2, बी 2, सी 2, यानी 2 हो गए। 2a प्लस बी प्लस सी की 14, 6 5 11 3 14, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ये 2 से हम भाग करेंगे, 2 सते 14, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 14। अगर हम यहीं से ही निकाले, देखे a प्लस बी कितनी ली 6, तो c का मान कितना आया 1, यानी c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। चलिए फिर b प्लस सी का मान दिया कितना 5, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। फिर c प्लस a का मान दिया है 3, यानी कि इसकी 4। 2 प्लस 4 प्लस 1 7, यानी 2 4 6 1 7, यानी सबकी एफिशिएंसी हमें प्राप्त होगी। सबका एक दिन का कार्य है, सबकी एफिशिएंसी में प्राप्त हो गई। यहां तक आपके समझ में आया। भाई टोटल अगर हम 2a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो गया। जब हमें a प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई 7 है, तो हमने अब इंडिविजुअली निकाली इनकी कितनी है। जब a प्लस बी की 6 है तो c की कितनी रहेगी 1, तभी तो 7 होगा। जब b प्लस सी की 5 है तो a की कितनी आएगी 2, जब c प्लस a की 3 है तो b कितनी आई 4, टोटल 7 हो गया। अब हम इनका इंडिविजुअली वो निकाल लेंगे। देखिए अब c का मान निकालो या a का मान निकालो। a बराबर टोटल हमारा कितना काम है 60, यानी टोटल कार्य कितना है हमारा 60, और हमारी एफिशिएंसी कितनी है, यानी एक दिन का कार्य कितना है 2, तो
60/2 बराबर 30 डेज, यानी ए उसका जो 30 दिन में समाप्त कर रहा। फिर बी की निकाल लो ऐसे ही 60/4, क्योंकि बी का एक दिन का कार्य 4 है, एफिशिएंसी 4 है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक दिन का कार्य और एफिशिएंसी सेम होती है, तो एक दिन का कार्य निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है। बी बराबर 60/4 यानी 15 डेज। ठीक है, सी का एक है, एक दिन का कार्य यानी 60/1, यही हमारा आंसर था। यानी उन्होंने इंडिविजुअली पूछा, ए 30 दिन में कुछ कार्य करेगा, बी 15 दिन में उस कार्य करेगा, सी उस कार्य को 60 दिन में करेगा। ठीक है, आपकी समझ में आया क्वेश्चन। जब ये इस तरह के क्वेश्चन दिए गए तो इनका तीनों का मान आता है 2a + b + c, और जो हमारी टोटल एफिशिएंसी आएगी 7 यानी 14। हम इसे 2 से भाग दें तब एक इंडिविजुअल a + b + c का मान आएगा। शुरुआत में हमें क्या प्राप्त होता है 2a + b + c, यानी 2 ब्रैकेट में a + b + c। ठीक है, हमें 2a + b + c का मान ये प्राप्त होगा। अब हमें a + b + c का मान प्राप्त करें 2 से इसे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें a + b + c का मान प्राप्त होगा। अब हम इससे अपनी एफिशिएंसी इंडिविजुअली निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन जो टोटल काम है उसकी एफिशिएंसी से या उसके एक दिन कार्य से भाग देंगे तो उसका काम करने का समय आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आई? आप इसे नोट कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। a + b, b + c तथा c + a किसी कार्य को 20, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, सेम पहले जगह क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आपने अच्छे समझा है या नहीं समझा। कीजिए आप। चलिए चलते हैं। a + b कितने वाले? 20 दिन में। b + c कितने वाले? 30 दिन में। c + a कितने वाले? 40 दिन में। ठीक है, 2 4 के 12, 2 6 12। ठीक है, यानी कि इनका कुल मिलाकर कितना आया? एलसीएम 120। 20 सिक्का 120, 30 चौक 120, 4 के 12। ठीक है, यानी 40 के 120। अब इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 13, यानी कि 2a + b + c की एफिशिएंसी कितनी? 13। यहां तक बात समझ आई? 2a + b + c की एफिशिएंसी कितनी? 13। अब हम इसे भाग देंगे 2 से, यानी 6.5, यानी a + b + c की एफिशिएंसी 6.5। अगर हम यहां निकाल ले c की आ गई 0.5, यहां a की निकाल ले, a की कितनी आ गई? 2.5। ठीक है, यहां b की निकाले, b कितनी आई? 3.5। ठीक है, सबकी इंडिविजुअली आ गई, इसकी 2.5 हुई, इसकी 3.5 हुई, इसकी 0.5 होगी। अब उन्होंने पूछा कि हमें जो है a + b यानी a और b और c का इंडिविजुअल अलग अलग टाइम निकालना है। चलिए a बराबर 120 बटे या 5/2 लिख दो। 5/2 की यहां गुणा हो जाएगी। ठीक है, 24 पंजे 120 यानी कि
48 डेज आ गई, ठीक है। ए की, बी की देखो 120/7/2, 7/2 होगा। हाँ देखिए ये 240 हो जाएगा। 17×7 = 119 और 2 की गुणा होगा 34, यानी कि 34 से ही 2/7 हो जाएगा। देखिए बात सुनिए, अगर हम इसे ऐसे कर ले, ये देखिए बस, अगर हम इसे ऐसे कर ले, गुणा 2 तो यहां भी होगी, बस 17×7 = 119, 17×7 = 119 यानी 1 बचेगा, 17×2 = 34, बस 17 में गुणा होगी, 2 1 में होगी, यानी 34 से ही 2/7। ये बी का टाइम होगा, यानी बी 34 से ही 2/7 दिन में समाप्त करेगा। सी यानी 120 गुणा 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो ऊपर चले जाएगा, ये करेगा 240 दिन में, ठीक है। यही आंसर है हमारा। बस 0.5 का मतलब है 1/2। जब 1/2 यहां आएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा, जैसे यहां 7/2 था, 2 ऊपर चला, 5/2 था, 2 ऊपर चलेगा, तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240, यानी 240 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। आपकी समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इन्हें क्योंकि आपके मैथ से भी 3 से इस बार तो, क्योंकि आपके क्वेश्चनों की संख्या कम है, अब से पहले 100 क्वेश्चन होते थे मैथ में, तो 3-4 क्वेश्चन हमेशा टाइम एंड वर्क के मिनिमम मार्क्स थे, 3 से 4, कभी कभी 8-9 तक भी जाते थे, ठीक है। 2021 में भी 8 अगस्त वाले में 3 क्वेश्चन है, वे मैं आपको अगली क्लासों में कराऊंगा, ठीक है। जब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में आपको सीजीएल मेंस के 2021, 2018, 19, 20 जितने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं सब मैं कराऊंगा क्लास में। आप हमारे साथ बने रहे, हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे, हमें उतनी एनर्जी आएगी, हम उतना अच्छा आपको देने का प्रयास करेंगे। भले ही हमें छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, परंतु हमारा प्रयास आपको अच्छे से अच्छा देना है, जितना हम अच्छा दे सकते हैं। हम बहुत आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो लाइक कीजिए, जिससे हमें एक एनर्जी बनी रहे हमें, ठीक है। आप यहां तक आपकी बात समझ में आई, आप इसे नोट कीजिए। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इसकी ओर चलते हैं। नया टाइप है, आज इसे ही पढ़ेंगे और बाकी टाइप इसके और बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी, मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो जाए, तो आज ही करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 18 व 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, तो शेष बचा हुआ कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए और बी, ए तो 18 में कर रहा, बी 24 में कर रहा। यहां तक बात समझ में आई। दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य किया। जो शेष कार्य है उसका पूछा, उस शेष कार्य बी ने कितने दिन में समाप्त किया। टोटल ने पूछा, जो शेष कार्य बचा हुआ है वो बी ने कितने दिनों में समाप्त करा। समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा रहा, जो इन 8 दिनों के बाद शेष बचा हुआ कार्य है उसे बी ने कितने दिनों में समाप्त करा। चलिए चलते, ए कर रहा 18 दिन में और बी कर रहा 24 दिन में। यहां तक आई बात समझ में। अब इनका एलसीएम होगा 72, एलसीएम होगा 72। देखिए 18 चौक 72, 24 या 72, समझ गए। यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा, बी एक दिन में 3 काम कर रहा, और दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 7, 4 3 7, 8 दिन में कितना काम करेंगे गुणा 8 यानी 56, और टोटल काम कितना है हमारा 72।
आज इन्होंने 8 दिनों में काम कितना किया? 56। 72 में 56 घटाए भाई, कितने रह गए? 16। यानी जो शेष कार्य है 16 रहेगा। उसे करना किसे? बी को। तो बी अगर से एक दिन में 3 कार्य करा तो कितने दिन में करेगा? बी का एक दिन में काम 3 है तो कितने दिन में करेगा? तो बी बराबर 5 सही 1/3 डे। ठीक है, यानी बी जो है, अगर हम इसे यहां ऐसे लिख दे 5 सही 1/3 डे, तो बी जो है बी जो शेष कार्य करेगा 5 सही 1/3 डे में करेगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। आया आपकी समझ में? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप नोट कीजिए। एक अब नया टाइप शुरू किया है, इसके जो बाकी क्वेश्चन हो गए मैं कल कराऊंगा। आज का हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये हम आज अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। देखिए आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि आज एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है वो प्लीज कहीं और अपना टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ पढ़ाई की तरफ मूव करे और पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस करे, क्योंकि ये जो दिन है 15-20 दिन जो है ये आपके लाइफ के बहुत क्रूशियल टाइम है, इसे मत गवाइए। जो ये समय है ये दोबारा नहीं आएगा। अगर आपकी जॉब हो गई तो आपको ये दिन जो अभी चल रहे हैं ये अगले साल बहुत अच्छे कटेंगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसा होगा तो आप अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पूरी ताकत के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाए और पूरी मेहनत के साथ आप कार्य करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि नया पैटर्न आया है, पहली बार आया है, हो सकता है कट ऑफ डाउन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। पता नहीं आपका दिन कैसा लग रहा है, क्योंकि अब से पहले सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे आप खेलते थे, इस बार यानी 5 आगे। पहले पीटी में 4 पूछे जाते हैं, जबकि इस बार मैथ्स में 5 सब्जेक्ट हो गए। यानी आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, आपके 45 क्वेश्चन इसके इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे और जो है 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप अपना मेंस की तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी। चलिए, धन्यवाद।